नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसएफ एससीएम की टाइपिंग सीरीज। क्या आप रेडी हो मेरे से टाइपिंग सीखने के लिए? कौन कौन रेडी है मेरे से टाइपिंग सीखने के लिए कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन इस शहर से मुझे देख रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, मैं कुछ बेसिक चीज आपको बता रहा हूं जिनको ध्यान में रखना है टाइपिंग करते वक्त। एक तो आपका जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर है होता है दोस्तों, इस मॉनिटर को आपको इतनी ऊंचाई पर रखना है, मतलब कोई भी आपके घर में टेबल वगैरह होगी उसके ऊपर आप रख लीजिए इस मॉनिटर को ऐसे। और साथ में एक कीबोर्ड को क्या करना है दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर रखना है। ऊंचाई कैसे फिक्स करेंगे अपन? जैसे मान लीजिए ऐसी स्टूल है दोस्तों आपके पास में, ऐसी स्टूल पे आपको बैठना है, और बैठने के बाद देखिए दोस्तों, इधर देखिए आपको ऐसे करना है कि जैसे ये कीबोर्ड रखा हुआ है, इतना अपन बैठे हैं ऐसे, और आपको अपना हैंड ऐसे रखना है कीबोर्ड के ऊपर, एकदम सीधा बैठना है आपको, ऐसे कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए आपकी, ऐसे रखना है हैंड को। तो हैंड आपका 90 डिग्री पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कई बार क्या होता है कीबोर्ड इतनी ऊंचाई पर लेते हैं अपन, तो हैंड ऐसे हो जाता है अपना, ठीक है, ऐसे एंगल बन जाता है। ऐसे एंगल नहीं बनना चाहिए, आपका हैंड का एंगल ऐसे बनना चाहिए, मतलब ये हैंड का एंगल होना चाहिए ऐसा, तो ऐसे रहना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ना तो ज्यादा ऊंचाई पे ना ज्यादा नीचे, ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे ये एंगल बनना चाहिए। तो बना लोगे एंगल ऐसा। एंगल कैसे बनेगा? या तो कोई स्टूल पे आप रखो ऐसे, नीचे मत रखना है कीबोर्ड को, ऐसे ही रखना है आपको। अगर आप मेरी टाइपिंग सीरीज सीख रहे हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि 30 से ज्यादा कीबोर्ड करा दूंगा 1 महीने के अंदर में, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो देखिए दोस्तों क्या करना है। आप ये रखने का जुगाड़ बैठ गया आपका ऐसे कैसे, मतलब कीबोर्ड ऐसे रख लिया आपने और मॉनिटर आपने ऐसे रख लिया। माउस की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ओपन करने के लिए काम आएगा, तो कैसे भी रख लो, चाहे ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपके, ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस चीज को। तो कीबोर्ड को देखिए दोस्तों, अब बैठ गया मैं चेयर पे ऐसे, आप भी बैठ जाओ ऐसे कैसे। साथ में बैठने के बाद जो कीबोर्ड की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि दोस्तों, कई लोग ऐसे कर लेते हैं कीबोर्ड को, ऐसे में बैठा हूं, कीबोर्ड साइड में रख लिया, तो ये भी मत करना है ऐसे। आपको क्या करना है दोस्तों, कीबोर्ड को रखना है एकदम सेंटर में, मतलब आपके एकदम सामने, ठीक है, ऐसे आपको कीबोर्ड रखना है। रख लिया आपने कीबोर्ड ऐसे, और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऐसे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मतलब ये एंगल की सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। तो ये अगर फोकस कर लिया आपने तो आपकी स्पीड दो गुना तेजी से बढ़ेगी, सीधी सी बात है, 2x से बढ़ेगी। अब देखिए आप, ये सामने मॉनिटर है, मॉनिटर की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग इतनी होनी चाहिए, आप देख लीजिए, ज्यादा दूर भी नहीं कि आप वहां रख दिया 1 किलोमीटर दूर फिर आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो इतना दूर नहीं, एक ऐसे हाथ नाप लो, इतनी दूरी काफी है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताई दिया मैंने, दोनों चीज इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज एक बेसिक चीज है और ये चीज आपको स्टार्टिंग में सीखनी पड़ेगी, ओके। आपके जो एग्जाम सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम हॉल में इतनी दूरी पे आपको मिलेगा और इतना ही ऊंचाई पे आपको कीबोर्ड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम सेंटर होगा आपका, उसमें आपको इतनी ऊंचाई पर कीबोर्ड मिलेगा और इतनी दूरी पे आपको मॉनिटर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पोजीशन आपने सेट कर ली। अब कितने लोगों ने ऐसी पोजीशन सेट कर रखी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपका ये जुगाड़ बैठ जाता है, मतलब ये पोजीशन सेट हो जाती है आपकी, इसके बाद में आपको क्या करना है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर निकालना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो यहां तक समझ में आ गई होगी। अब यहां पे जाकर के जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लीजिएगा। मैं यहां पे सोनमा को ओपन कर लेता हूं, मैंने कल डाउनलोड कराया था पिछली वीडियो में, आपने कर लिया होगा शायद। अब जिन लोगों की हिंदी है तो हिंदी कर लीजिए, जिनकी इंग्लिश है तो इंग्लिश। मैं इंग्लिश की टाइपिंग सीरीज बना रहा हूं दोस्तों, अगर किसी को जरूरत है हिंदी की तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं हिंदी पे भी काम चालू कर दूंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे क्लिक करना है आपको ऐसे कैसे। अगर आप सोनमा टाइपिंग यूज कर रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिए, वरना अपने सॉफ्टवेयर में निकाल लीजिए। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको नहीं भरना कुछ भी, आप लॉग इन कर दो, डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रो आ रही है, पहली से बोल रहे हैं होम रो प्रैक्टिस, ये लिख रखा है ASDF सेमीकोलन LKJ, और इसको दोस्तों करनी है आपको 3 मिनट के लिए। ये नहीं कि आप 15 मिनट के लगा के बैठ गए, आपको करना है दोस्तों 3 मिनट, ठीक है। अब 3 मिनट क्यों करना है? क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो। अगर आपने लगा ली 15 मिनट की तो आप थक जाओगे, पसीना आ जाएंगे गर्मी में, वैसे ही गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट की लगानी है, जिससे आपको रिजल्ट पता रहे और आपको पता रहे कि आप हाथ सही चला रहे हो गलत चला रहे हो, सब बातों का आपको पता लग जाएगा। तो आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो मैं बता रहा हूं कि 3 मिनट का करो, 5 मिनट का भी नहीं करना, 2 का भी नहीं करना और 10 का भी नहीं करना। कितने का करना है दोस्तों? 3 मिनट का करना है। अब यहां बात कर रहे हैं किसकी? होम रो की। ये होम रो है दोस्तों, और यहां से कर देते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों बताइए, यहां तक समझ में आया आपको? ये स्टार्ट कर दिया मैंने, ये लिख रखा है ASDF और यहाँ पे सेमीकोलन LKJ लिख रखा है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये सामने मैटर लिखा हुआ है, इसको मुझे टाइप करना है कीबोर्ड से। देखो कैसे करना है। आपकी ये होम रो है और इस होम रो के ऊपर छोटी उंगली A पे आएगी, SDF 4 उंगली ऐसे सेट कर लो आप भी, ऐसे कैसे, इधर से सेमीकोलन L K और J पे रखेंगे अपन ऐसे। तो ऐसे आपको हैंड पोजीशन सेट कर लेनी है, अंगूठे आपके टच में रहने चाहिए स्पेस बार के, और G और H ऐसे कुछ रहेंगे दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसे हैंड कर लेना है आपको,
ऐसे पोजीशन रखनी है। आपको इस हैंड की पोजीशन ऐसे नहीं अड़ानी, मतलब जो आपका ये पट्टी है इसके लगानी नहीं है ऐसे, आपको ऐसे कैसे ऊपर रखना है दोस्तों, इतना गैप रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। और ये 90 डिग्री बनना चाहिए ऐसे कैसे, तो इतना गैप आप मैनेज करो। कई लोग ऐसे कर लेते हैं टाइपिंग, तो ऐसे नहीं करनी, क्योंकि ऐसे एक बार तो बढ़ जाती है स्पीड, बाद में जाके अटक सकती है स्पीड आपकी। तो ऐसे आपको ऐसे रखनी है। उम्मीद आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखो टाइप कैसे करना है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले यहां दिखाई, तो ए यहाँ पे टाइप करना है सबसे पहले। तो ए के लिए देखो एक उंगली उठेगी ए, फिर दूसरी उंगली उठेगी एस, डी और एफ। इधर से स्पेस दबा दिया मैंने। इधर से देखो दोस्तों सेमीकोलन, सेमीकोलन, एल के जे। वापिस देखो एक बार, ए एस डी एफ स्पेस, सेमीकोलन, एल के जे स्पेस। ऐसे आपको टाइप करना है। आप देखिए सामने मैंने लिखा है जो यहाँ पे ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे मैंने टाइप किया दोस्तों। और देखो आपका ध्यान होना चाहिए बिली अक्षर पे होना चाहिए, मतलब आपको नीचे नहीं देखना, इस लेआउट में नहीं देखना, आपको इसमें देखना है। और इसमें क्या देखना है दोस्तों, जो बिली अक्षर आपको दिखाई दे रहा है उसको देखना है। इसको पढ़ना कैसे दोस्तों, जैसे कि मैं वापस टाइप कर रहा हूं, देखो सामने, यहां दिखाओ सामने आप। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो ए लिख दिया मैंने, फिर एस डी एफ स्पेस, सेमीकोलन, एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ और स्पेस, सेमीकोलन, एल के जे स्पेस। ऐसे आपको मन में बोलना है दोस्तों, आपको मन में बोलते रहना है ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे, ऐसे आपको रिपीट करना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से कर देता हूं, जो 2 मिनट की बची हुई इसको जल्दी से कर देता हूं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, ठीक है। और आपको उस रिजल्ट में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। मैं जल्दी से कर देता हूं, ए एस डी एफ स्पेस, सेमीकोलन, एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस। ये वर्ड आपको मन में बोलने हैं दोस्तों, है ठीक है। चिल्लाना नहीं है, लेकिन मन में बोलते रहो, जिससे आपकी उंगलियां सटीकता से बैठ जाएंगी आराम से। ए एस डी एफ स्पेस, सेमीकोलन, एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस, सेमीकोलन, एल। देखो अब मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने सेमीकोलन के बाद में एल के दबा दिया। तो अब आपको जो बैक स्पेस है ना, ये वाला, इसको टाइप करना है दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस के को मिटाना है दोस्तों, क्योंकि मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे मुझे लिखना था सेमीकोलन एल के जे और मैंने कर दिया सेमीकोलन के। अब इसको मिटाना कैसे, कई लोग क्या करते हैं सीधा बैक स्पेस पे ऐसे उंगली लेके जाएंगे, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी। आपको क्या करना है, हैंड आपका यहीं रखना है और ये छोटी उंगली है ना, इसको बैक स्पेस पे लेके जाओ। अब आप बोलोगे बैक स्पेस तो बंद है, लेकिन भाई शुरुआत में तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी गलतियां भी होंगी, तो उसको मिटाने के लिए आप काम करोगे, ठीक है। तो ये उंगली बैक स्पेस पे कैसे जाएगी, छोटी वाली ऐसे जाएगी, मतलब और उंगली सब यहीं रहेंगी, ये उंगली जानी चाहिए। ये नहीं कि पूरा हाथ आप उठा के ले जा रहे हो, गलत बात है, ऐसे नहीं जाना, ना ही इनमें से कोई उंगली। ये उंगली काम आएगी बैक स्पेस के लिए, वो भी कैसे आएगी, आपकी 3 उंगली यहीं रहेंगी। ये उंगली कोशिश करो यहां जाने की, कोशिश करो कि आपका बैक स्पेस पे ये उंगली पहुंच जाए आराम से और आप मिटान सको, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो वापिस मैं टाइप कर रहा हूं, सेमीकोलन, एल के जे, दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। ज्यादा तेज टाइप नहीं किया, मैंने नॉर्मल किया है, क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग करी थी। तो देखते हैं कितनी स्पीड आ रही है इसकी। तो आप भी स्टार्ट देखिए, यहाँ पे आपको भी देखना है, यहाँ पे लिखा रहा है योर टाइम इज ओवर, प्रेस एंटर की, नो योर स्पीड। आपकी स्पीड चेक करने के लिए यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ओके किया दोस्तों, तो यहाँ पे आ गई मेरी ये स्पीड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है, आपके यहाँ पे टाइम यूज करना है, वो 3 मिनट का किया था आपने, तो यहाँ पे टाइम यूज आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आ रही दोस्तों ग्रॉस स्पीड, जो कि 10 की आ रही है, 10 WPM आ रही है। इधर को देखा जाए एक्यूरेसी, तो आपकी 100% आ रही है। और यहाँ पे नेट स्पीड क्या आ रही है दोस्तों, 10 की आ रही है। दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में अंतर नहीं आएगा जब आपकी 100 एक्यूरेसी आएगी। अगर आपकी एक्यूरेसी 80 है, 85 है, दोनों में अंतर आएगा। आपकी ग्रोस ज्यादा आएगी, नेट कम आएगी। तो आपको ये फॉलो करना है कि ग्रोस के बराबर नेट आनी चाहिए, और ये नेट स्पीड आपके काउंट होगी एग्जाम के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या फॉलो करना है, आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है दोस्तों, आपकी नेट स्पीड आपकी आनी चाहिए इस वीडियो के, मतलब इस सीरीज के अंदर 15 के समथिंग, 15 से 20 की आपकी नेट स्पीड आ जानी चाहिए, और 100 की आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। 15-20 की आपकी नेट स्पीड और 100 की एक्यूरेसी आ जाएगी, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप चेंज करना, तो मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है अगली सीरीज में। इस सीरीज में आपको क्या टारगेट दे रहा हूं मैं, आप लेके आओगे सीरीज के अंदर 15 की स्पीड और कम से कम 100 की एक्यूरेसी। कम से कम मतलब 100 की लेके आनी, सीधी सी बात ये है, 100 से कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी 94 आ रही है, 96 आ रही है, ना, आपको 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। और साथ में आपको स्पीड लेके आनी दोस्तों 15 से 20 के बीच में, ज्यादा मत लेके आना, 15 से 20 ले आओ और 100 की एक्यूरेसी ले आओ। देखते हैं कितनी जल्दी आप लेके आते हो इस स्पीड को। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस की स्पीड 15 से 20 के बीच में आ गई, प्लस साथ में 100 की एक्यूरेसी आ गई। ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे दोस्तों, तो मैं जल्द लेके आऊंगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर दूसरी सीरीज आएगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगा अगली रो को। तब तक के लिए आप इस रो को आराम से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ये मेरी पहली टाइपिंग सीरीज थी,
आप बताइएगा कितनी अच्छी लगी आपको, मतलब किन किन लोगों को बोरिंग लगी एकदम कि भाई बोर हो गए हम तो टाइपिंग सीरीज से, किन किन लोगों को बहुत अच्छी लगी और किन किन लोगों को हेल्प मिली इस टाइपिंग सीरीज से। दोस्तों मैंने जो बताई है आपको एकदम बेसिक से बताइए कैसे बैठना है कैसे, तो बोरिंग तो बनेगी क्योंकि बेसिक से बता रहा हूँ। कई लोगों की स्पीड 30-40 से तो सोचोगे क्या बता रहे हैं, ये तो टाइपिंग सीरीज पहली थी जिसमें मैंने आपको ASDF को प्रॉपर तरीके से करना बताया था। इसके अंदर आपको 15 से 20 की स्पीड लेके आनी है, 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। और आप बताइए कैसी लगी आपको, कितनी यूजफुल है आपके लिए टाइपिंग सीरीज, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं अगली सीरीज जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों। और साथ में बताइए आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो। और दोस्तों ये बिलीव करो मेरे ऊपर कि अगर आप मेरे को 1 महीने के लिए फॉलो कर लेते हो, आप मेरी 10 से 12 सीरीज जो आएंगी टाइपिंग को देख लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी 35+ स्पीड हो जाएगी, साथ में 100 की एक्यूरेसी हो जाएगी और आप टाइपिंग की एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। ये लिखवा लेना मेरे से, टाइपिंग के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और नहीं किया तो अभी कर लीजिए आप, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको तभी मिल पाएगा जब आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, कैसी लगी जरूर बताना और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।